नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान से। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी के बारे में। एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रश्न पत्र 5वां साहित्यिक निबंध में पहली इकाई है प्रिय लेखक। प्रिय लेखक में आज हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। वह प्रेमचंद जी जिनका नाम किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। प्रेमचंद जी को हम जानते हैं एक प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में, मानवतावादी कलाकार के रूप में, मौलिक विचारक के रूप में और जागरूक लेखक के रूप में। प्रगतिशील साहित्यकार इसलिए कि उनका चिंतन समय से आगे था। मानवतावादी कलाकार, वे सदैव मानवता के पक्ष में खड़े रहे। किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज को लेकर उन्होंने चिंतन मनन लेखन नहीं किया, मानवता के पक्ष में लेखन किया। मौलिक विचारक इसलिए कि उन्होंने अपने मौलिक चिंतन को अभिव्यक्ति दी। आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर मुड़े। यथार्थवाद का लेखन प्रेमचंद के काल से प्रारंभ माना जाता है। बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से नए तथ्य हैं, नए विचार हैं, नए सिद्धांत हैं जिनका पदार्पण प्रेमचंद जी के लेखन के साथ ही हुआ। साहित्य में उनकी इसीलिए अलग पहचान है, इसीलिए वो मौलिक विचारक कहलाते हैं। और जागरूक लेखक इसलिए कि प्रेमचंद अपने आसपास के माहौल पर, समाज पर, परिवेश पर पैनी नज़र रखते हैं। जो कुछ भी समाज में घटित होता है वह उनके दिमाग की परतों में समाता चला जाता है और वही सब पात्रों के माध्यम से, रचना के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसलिए वे जागरूक लेखक हैं कि वो समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं। इसलिए वे जागरूक लेखक हैं कि छोटे से छोटा, निम्न से निम्न, शोषित से शोषित, दमित, वंचित कोई भी उनकी पैनी नज़र से बच नहीं पाता है। जहाँ भी शोषण दिखाई देता है वो उसे लाते हैं और अपने लेखन में, अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में उसे उतारते हैं। इसलिए वो जागरूक लेखक हैं क्योंकि वो समाज की दमित, हाशी में पड़े समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, लेखक के धर्म को निभाते हैं। और प्रेमचंद जी ने, यद्यपि हम सब जानते हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्होंने निबंध भी लिखे। बहुत मार्मिक, बहुत गंभीर किस्म के निबंध लिखे उन्होंने। साहित्य को लेकर अक्सर वे चर्चा करते थे, निबंधों के माध्यम से भी अपनी बात को रखते थे और वो कहते थे कि साहित्य में क्या गुण होने चाहिए, जिसमें सच्चाई हो। ये सबसे पहला गुण है साहित्य का। उसकी भाषा प्रौढ़ व परिमार्जित होनी चाहिए और साहित्य ऐसा जो दिल और दिमाग पर असर डालता हो, जो जीवन को परिवर्तित कर देने की क्षमता रखता हो, जो जीवन को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, वह ताकत साहित्य में होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के रूप में जानते हैं और उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है गोदान। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे और वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। निर्मला है, सेवा सदन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प और गबन। लेकिन जो स्थान गोदान बना सका वैसा स्थान उनके अन्य उपन्यास जो हैं वो नहीं बना सके। गोदान के बारे में, उनके अन्य उपन्यासों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे अगली बार, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।